गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस मैम। ओके। बेटा बाकी स्टूडेंट्स को भी बोलिए ज्वाइन करने के लिए। प्रियंका, अनिल, अंकित, इन सबको बोलिए। ठीक है, आज हम विजुअल एक्विटी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे, कौन कौन से टेस्ट यूज होते हैं, आज हम उसके बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है सभी को? यस मैम। इन्फॉर्म कर यस दिया मैम। सबको ज्वाइन करने के लिए? यस मैम बोल दिया। ओके। ठीक है, मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। कॉमनली यूज, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। विजुअल एक्यूटी होती क्या है? ठीक है, विजन और विजुअल परसेप्शन कॉम्प्लेक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेंस जिसमें लाइट, फॉर्म, कंट्रास्ट, कलर ये सब आता है, जिनको मिलके विजुअल एक्यूटी बनता है। विजुअल एक्यूटी क्या बताया था? इट इज अ मेजर ऑफ स्पेटियल रेजोल्यूशन ऑफ आई। 3D के अंदर क्या रेजोल्यूशन है आई का, और अगर हम अदर वर्ड्स में देखें, एन एस्टिमेशन ऑफ इट्स एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने की एबिलिटी। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, देन हम लोगों ने रिसेप्टर थ्योरी पढ़ी थी, देन रिलाय क्रिएशन पढ़ी थी, उसके क्या क्या यूजेस है, कंपोनेंट्स पढ़े थे, कंपोनेंट ऑफ विजुअल एक्विटी पढ़ी थी। ठीक है, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स थे। देन फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं विजुअल एक्टिविटी को, देन विजुअल एक्टिविटी टेस्ट पढ़े थे हमने, डिफरेंट डिफरेंट कौन से होते हैं उनके नाम पढ़े थे। कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर डिस्टेंस विजुअल एक्टिविटी, कॉमनली यूज्ड मेथड कौन कौन से होते हैं? स्नेलन्स चार्ट, लैंडोट, ब्रेकिंग रिंग जिसे हम बोलते हैं सी चार्ट, टम्बलिंग ई चार्ट, बैले लोवीज चार्ट, ऑब्लिक लॉग मार चार्ट। ठीक है, ये चार मेथड्स होते हैं। स्नेलन्स चार्ट देख रहे हैं आप, कैसा होता है? ऐसा बना होता है स्नेलन्स चार्ट। ठीक है, हरमन स्नेलर नाम के साइंटिस्ट थे, ये एक डच ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था स्नेलर चार्ट स्टडी करने के लिए विजुअल इक्विटी को इन 1862। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है स्नेलर चार्ट का? देखिए, 5 इंच इस पूरे लेटर का है, 1 इंच इन ब्लॉक्स का है। देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो विजुअल एक्टिविटी क्या है? स्नेलर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग विजुअल एक्टिविटी क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द चार्ट, चार्ट से कितना डिस्टेंस पे पेशेंट बैठा हुआ है। स्मॉलेस्ट लाइन रीड बाय द पेशेंट, सबसे छोटी लाइन जो पेशेंट रीड कर पा रहा है। देख रहे हो आप यहाँ पे, सबसे छोटी लाइन क्या है? LTIPH, इसमें EDNZ
PMMPU, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आया। तो स्नेलन्स एक्यूटी क्या है, उसमें स्नेलन्स के अकॉर्डिंग विजुअल एक्यूटी जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द चार्ट डिवाइडेड बाय स्मॉल लाइन रीड बाय द पेशेंट, ठीक है। चार्ट से कितना दूर पेशेंट है डिवाइडेड बाय छोटी लाइन जो रीड कर रहा है पेशेंट, ठीक है। ईच लेटर इज डिजाइन इन ए स्क्वायर विथ साइड 5 टाइम द विथ ऑफ लेटर स्ट्रोक, ठीक है। हर एक डब्बे का साइज क्या है, ठीक है। ईच लेटर इज डिजाइन इन ए स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर ही डिजाइन किया है ना, आप देख रहे हैं पूरा भी एक स्क्वायर है, छोटे छोटे स्क्वायर है, जिसकी जो साइड है वो 5 टाइम है उसकी चौड़ाई के, 1 2 3 4 5, 5 है ये नीचे वाले, जो ये चौड़ाई है ये 5 डब्बे के बराबर है, ठीक है। तो हर एक लेटर जो है का जो साइज है वो 5 टाइम है उसके लेटर स्ट्रोक के। जो ब्रेथ है, ठीक है, ब्लैक स्ट्रोक की और व्हाइट स्पेस की वो सब इक्वल है, चौड़ाई इक्वल है। Breadth of a line and space produces 1 inch minute of arc at nodal point. नोडल पॉइंट पे 1 इंच मिनट ऑफ आर्क बना रहे हैं, ठीक है, जब हम कुछ डिस्टेंस से देखते हैं तो, ठीक है। जो चौड़ाई है लाइन की, जो ब्रेथ ऑफ लाइन है और स्पेस जो बना रहे हैं 1 मिनट ऑफ आर्क एट नोडल पॉइंट, जब हम देख रहे हैं कुछ डिस्टेंस से, ठीक है। 5 मिनट ऑफ आर्क बन रहा है, देखिए, ठीक है। हर एक लेटर जो है वो 5 ऑफ आर्क एट नोडल पॉइंट, जब हम उसको कुछ डिस्टेंस से देखेंगे तो 5 ऑफ आर्क है, ठीक है। ये देखो, हर एक क्या है, एक एक मिनट की डिस्टेंस, 1 मिनट ऑफ आर्क की डिस्टेंस पे है हर एक। और अगर हम कहाँ से देखेंगे, नोडल पॉइंट से देखेंगे तो 5 मिनट ऑफ आर्क से दिख रहा है। समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. ऑन 6 बाय 6 लाइन, 6 बाय 6 की लाइन में क्या होता है, हर एक लेटर कंस्ट्रक्ट किया जाता है टू सब्सटेंड एन एंगल ऑफ 5 मिनट ऑफ आर्क। हर एक लेटर बनाया जाता है, देख रहे हो, बड़ा छोटा उससे छोटा कैसे बनाया जा रहा है कि 5 मिनट ऑफ आर्क बना सके 6 मीटर की डिस्टेंस पे, इसलिए उसको 6 बाय 6 लाइन बोलते हैं। अदर लाइन आर कंस्ट्रक्टेड इन अ सिमिलर वे, और बाकी लाइनें भी जो है सिमिलर वे में कंस्ट्रक्ट की जाएगी, सो दैट अदर लाइंस भी सिमिलर वे में कंस्ट्रक्ट की जाएगी, ताकि जो लेटर है 6 बाय 18 लाइन का या फिर 6 बाय 60 लाइन का, ठीक है, अदर लाइन भी कंस्ट्रक्ट करी जाएगी सिमिलर वे में, ताकि जो लेटर है 6 बाय 18 लाइन का या फिर 6 बाय 60 लाइन का वो 5 आर्क के एंगल पे ही सब्सटेंटेड हो। अगर टेस्ट करे जाए 18 मीटर पे या फिर 60 मीटर पे, देखो 18 बना हुआ है ना नीचे, या फिर 60 मीटर पे, किसी पर भी वो टेस्ट किया जाए वो 5 आर्क का ही एंगल बनाए। तो वी ए क्या होता है, टेस्टिंग डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस एच विथ
letter is subtended 5 minutes of arc. ठीक है, देख रहे हो आप 1 मिनट ऑफ आर्क, 5 मिनट ऑफ आर्क का एंगल बना हुआ है, हाइट ये होती है और ये। तो अभी हमने पढ़ा एक मेथड जिसमें था 5x5 का सारा बना हुआ था और टोटल भी 5 का बना हुआ है। ठीक है, 5 मिनट ऑफ आर्क के ही एंगल बन रहे हैं। समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? यस, समझ में आया कुछ? यस और नो? Yes, ma'am. अब है लैंडोल्फ सी चार्ट। ये क्या होता है? सी बना हुआ है ना इसमें, है ना? उस वाले में अल्फाबेट्स थे, इसमें देखो सी बने हुए हैं, कोई छोटा कोई बड़ा। ए सर्कल विद ए ब्रेक इन इट। ठीक है, एंटायर डायमीटर ऑफ रिंग इज 5 टाइम द स्ट्रोक विथ ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो चौड़ाई है सर्कल की उसके 5 टाइम है उसका डायमीटर। ठीक है, सो दैट डायमीटर इज 3 स्ट्रोक विद, ताकि डायमीटर 3 स्ट्रोक विथ हो सके उसका। ब्रेक और ग्रैब जो होता है वो 1 स्ट्रोक का होता है। देख रहे हो, गैप जो है वो 1 स्ट्रोक का है। टम्बलिंग ई चार्ट क्या होता है आप देख रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर। इलिटरेट चार्ट बोलते हैं इसे। 3 लिम्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, 3 लिम्स देख रहे हो, ये जो ई है इसमें 1 2 3 तीन डंडियां बन रही है ना इक्वल लेंथ की। प्रेजेंटेड इन वेरियस ओरिएंटेशन, आप देख रहे हैं इस तरफ, नीचे, ऊपर की तरफ, है ना? पेशेंट का टास्क क्या होता है? आइडेंटिफाई करना डायरेक्शन को, जिस तरफ उसका लिम्ब का पॉइंट है। लिम्ब मतलब ये जो 3 बने हुए हैं डंडे, ई के जो डंडे होते हैं। 4 अल्टरनेटिव डायरेक्शंस हैं, अप डाउन राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, ठीक है। अब मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन होता है इसमें। द डिनोमिनेटर ऑफ स्नेल ग्रेडिंग इज एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज ऑफ द लेटर। उसमें हम इनडायरेक्टली क्या मेजर कर रहे हैं? साइज ऑफ द लेटर, रीड एंड एंगल।
कितने एंगल पे वो सबटेंड है। ठीक है, क्लासिकल स्नेल फ्रैक्शन क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, क्या है क्लासिकल स्नेल फ्रैक्शन? क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, लॉग मार स्केल क्या है? अभी एक और मेथड है, अभी मैंने कहा था ना कॉमनली यूज मेथड, ये देखो पीछे स्नेल सबने पढ़ लिया, रेनॉल्ड, ब्रेक रिंग जिसे हम सी चार्ट बोल रहे हैं वो पढ़ लिया। अब आगे का पढ़ेंगे टम्बलिंग ई चार्ट और लॉग मार चार्ट। लॉग मार चार्ट पढ़ा रही हूँ मैं आपको। टम्बलिंग ई चार्ट भी हमने पढ़ लिया, देन लॉग मार चार्ट। इसमें देख रहे हो कैसे छोटे छोटे, बड़े से लेके छोटे छोटे हो रहे हैं, है ना? A notation of visual activity that has the same clinical significant difference between each line and allow easy recording of every letter read is the minimum angle of resolution. MAR is minimum angle of resolution, that is जो अभी हम पढ़ रहे थे मार। ठीक है, ए नोटेशन ऑफ विजुअल एक्टिविटी मतलब कि जो हम देख रहे हैं, है ना, जो विजुअल एक्यूटी है, सॉरी, उसकी नोटेशन क्या है इसमें? सेम क्लिनिकल सिग्निफिकेंट है उसका। कौन सा? जो डिफरेंस बिटवीन ईच लाइन, जो हर एक लाइन का डिफरेंस बता रहा है और अलाउ कर रहा है इजीली रिकॉर्ड करना हर एक लेटर को। ठीक है, डिफरेंस भी बता रहा है और हर एक लेटर को इजीली रिकॉर्ड भी करवा रहा है। तो वो क्या है? इज लॉग मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन, उसे हम बोल रहे हैं मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब एक तो डिफरेंस भी बता रहा है दोनों का, दोनों लाइन का, और इजीली रिकॉर्ड भी करा रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लॉग मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन स्केल। जो मार है वो आया है बाय डिवाइडिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को डिवाइड करके, बाय द डिस्टेंस, डिस्टेंस से डिनोमिनेटर को डिवाइड करके, एट विच द लेटर्स वर रीड, जितनी डिस्टेंस से आप लेटर को पढ़ रहे हो उसको डिवाइड करके, जो कि स्नेल फ्रैक्शन है, स्नेल के अंदर भी तो डिस्टेंस ले रहे थे। ठीक है, तो स्नेल फ्रैक्शन को इन्वर्ट करके और कम करके। ठीक है, स्नेल एक्यूटी 6/12 20/40 देयर फोर कॉरस्पॉन्ड टू मार 2 मिनट ऑफ आर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा कुछ? ठीक है, इसमें क्या Yes, स्नेल ma'am. फ्रैक्शन को इन्वर्ट किया है और रिड्यूस किया है। ये अलाउ करता है कांस्टेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हर एक स्टेप के अंदर। देखो पहले छोटा था, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके। ठीक है, दिस डेरिवेशन हैज बीन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ चार्ट। चार्ट बनाने में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, जो बेलीज लवे चार्ट है, ये वाला, जिसमें मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन बताएंगे, एक्यूटी बताएंगे, एक्यूटी स्नेलन बताएंगे और लॉग मार बताएंगे। ठीक है, प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग विजुअल एक्यूटी, देखो, देख रहे हो? Patient seated at 4 meter distance from the chart, so the light rays are parallel and PT exerts minimum accommodation, मतलब कि 6 मीटर के डिस्टेंस पे हम पेशेंट को बिठाएं। ठीक है, ताकि लाइट रेज पैरेलल जा सके। चार्ट शुड बी प्रॉपरली इल्यूमिनेटेड, अच्छे से इल्यूमिनेट होना चाहिए तभी तो दिखेगा पेशेंट को। लाइट रेज आर पैरेलल एंड पेशेंट जो क्या करे, एक्सर्ट करे मिनिमम एकोमोडेशन। ठीक है, पेशेंट को बोलेंगे कि तुम चार्ट को पढ़ो हर एक आई से, एक आई बंद करके दूसरी से पढ़ो, दूसरी बंद करके पहले वाली से पढ़ो, एंड विजुअल एक्यूटी को रिकॉर्ड करें।
कि वो पेशेंट क्या क्या बताता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो विजुअल एक्टिविटी है वो हम बताएंगे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्मॉलेस्ट लाइन, छोटी लाइन पे डिपेंड करता है दैट पेशेंट कैन रीड 6 मीटर डिस्टेंस से, कि भाई पेशेंट जो है वो 6 मीटर डिस्टेंस से रीड करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, डिपेंडिंग ऑन स्मॉलेस्ट लाइन, सबसे छोटे वाली लाइन कौन सी है उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट रीड करेगा 6 मीटर से। उसकी विजुअल एक्टिविटी क्या होगी? 6 बाई 6, 6 बाई 9, 12, 18, 24, 36 एंड 60। If one cannot see the top line, if one cannot see the top line, अगर एक जो है टॉप लाइन को नहीं देख पा रहा है 6 मीटर से, तो पेशेंट को बोला जाएगा कि धीरे धीरे आप चार्ट की तरफ जाइए और उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड द टॉप लाइन, द विजन इज रिकॉर्डेड एज 5/60, 5 सेंटीमीटर पे रीड करता है तो 4/60, 4 सेंटीमीटर पे करता है तो 3/60, 3 सेंटीमीटर पे करता है तो 2/60, 2 सेंटीमीटर पे करता है तो 1/60, 1 सेंटीमीटर पे करता है। तो ठीक है, ऐसे बैठा के। If the patient is unable to read the top line, even from 1 meter, he or she is asked to count the finger of the examiner। ठीक है, अगर वो 1 मीटर से भी पहले वाली लाइन नहीं पढ़ पा रहा है, देखो पहले वाली लाइन तो कितनी बड़ी है, वो भी नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसे बोलते हैं कि एग्जामिनर की जो वो उसको पढ़वा रहा है, जो भी डॉक्टर है, जो भी है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है, ठीक है, वो अपनी फिंगर रीड करवाता है कि 1 है, 2 है, 3 है। तो हिज और हर विजुअल एक्टिविटी को कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं? CF3 डैश, CF2 डैश, CF1 डैश, या फिर CF क्लोज टू फेस। CF मतलब क्लोज टू फेस, 3 सेंटीमीटर से, 2 सेंटीमीटर से, 1 सेंटीमीटर, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस एट विच पेशेंट इज एबल टू काउंट फिंगर्स। समझ में आया? ठीक है, when patient is fail to even count the finger, examiner should move his or her head close to the patient face। अपना वो सर पेशेंट के फेस के पास लेके आएगा। अगर पेशेंट अप्रिशिएट द हैंड मूवमेंट, अगर वो हैंड मूवमेंट को अप्रिशिएट करता है तो वो उसे हैंड मूवमेंट पॉजिटिव बोलेंगे। इफ पेशेंट कैन नॉट डिस्टिंग्विश हैंड मूवमेंट, सॉरी हेड नहीं लाएंगे, अपना उसका अपना हाथ पास में लेके आएगा। पहले उंगलियां गिनवाएगा, अगर उंगलियां गिन पाया तो ठीक है, नहीं गिन पाया तो अपना हाथ पास में लेके आएगा। अगर वो हाथ के मूवमेंट को डिस्टिंग्विश कर सकता है तो उसे HM पॉजिटिव बोल देंगे। अगर नहीं कर सकता तो एग्जामिनर टेस्ट करेगा वेदर द पेशेंट कैन रिसीव लाइट और नॉट, कि उसे लाइट मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो उसके विजन को वो रिकॉर्ड करेगा PL पॉजिटिव, अगर नहीं मिल रही है PL नेगेटिव। PL पॉजिटिव पेशेंट मस्ट बी टेस्टेड विथ प्रोजेक्शन ऑफ रेज टू रिप्रेजेंट क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट दिखाने के लिए उसे प्रोजेक्शन ऑफ रेज दिखाएंगे। नेजल, सुपीरियर नाक की तरफ, ऊपर की तरफ, टेम्पोरल एंड इंफीरियर। द विजुअल एक्टिविटी को रिपोर्ट करेंगे PL प्लस या फिर R। ठीक है, R। ठीक है, अब होता है पिन होल विजुअल एक्टिविटी। ये तो वो वाले सारे मेथड्स हो गए जो हमने अभी पढ़े, कुछ समझ में आया? Yes, ma'am. सबको आ रहा है? Yes, ma'am.
तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़े, लॉग मार्क मेथड हो गया, है ना। और मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन होता है ना लॉग मार्क में, टम्बलिंग ई चार्ट, सी चार्ट, स्नेलन स्नेलन एक्यूटी। ना पिन होल विजुअल एक्टिविटी क्या होता है? इफ द विजुअल इज सब नॉर्मल, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल है, द विजुअल एक्टिविटी इज अगेन डिटरमाइंड बाय आस्किंग द पेशेंट टू रीड द लेटर थ्रू ए पिन होल। अगर विजुअल एक्टिविटी ठीक है, उसकी सब नॉर्मल है, सॉरी, तो अब हम क्या बोलेंगे, पिन होल से पढ़ने के लिए पेशेंट को, मतलब एक छोटा सा बस होल होता है उसमें से पढ़ने के लिए बोले, टू डिटरमाइन इफ ए डिक्रीज इन विजन इज करेक्टेड बाय लेंस। ये पता लगाने के लिए जो उसको विजन थोड़ी कम दिख रही है उसको करेक्ट करने के लिए लेंस पे। ठीक है, देखो, लाइट रेज आई, बस बीचों बीच गई, स्मॉल ब्लर सर्कल ऑन द रेटिना उसने बनाया। ठीक है, पिन होल ने ज्यादा लाइट को ब्लॉक कर दिया, कुछ ही लाइट अंदर आई और उसने, ठीक है, ब्लर सर्कल बनेगा, BCVA। ठीक है, ये क्या होता है, डिटरमाइन करने के लिए फंक्शन ऑफ मैक्यूला इन द बेस्ट ऑप्टिकल कंडीशन, द रिफ्रैक्शन ऑफ आई, आई के अंदर जो रिफ्रैक्शन होता है उसे हम डिटरमाइन करते हैं, विजुअल एक्विटी को असेस करते हैं दोबारा सेम वे में, विद करेक्टिंग ग्लास इन अ स्पेस, इन अ प्लेस पर ग्लास को रखते हैं। डेंस कैटरेक्ट, डेंस कैटरेक्ट, कैटरेक्ट किसे बोलते हैं? मोतियाबिंद इनको बोलते हैं। डेंस कैटरेक्ट, लेजर इंटरफेरोमीटर form a diffraction pattern of parallel line on the retina। लेजर इंटरफेरोमीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं पैरेलल लाइन से रेटिना के ऊपर। इवन दो अ मॉडरेट कैटरेक्ट, अगर वो किसी को कैटरेक्ट हो मॉडरेट, ठीक है, तो पेशेंट को बोलते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए ओरिएंटेशन ऑफ फाइनल लाइन, फाइनल लाइन की ओरिएंटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए विजुअल एक्विटी, स्टैब्लिश करने के लिए विजुअल एक्विटी लाइक टू बी रीगेन्ड आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद जो रीगेन करी गई है। ठीक है, तो डेंस कैटरेक्ट में क्या होता है, अगर मॉडरेट कैटरेक्ट होता है तो डिफ्रैक्शन पैरेलल लाइन डाल के पेशेंट को बोलते हैं आइडेंटिफाई करो ओरिएंटेशन ऑफ फाइनल लाइंस को, ठीक है, ताकि उसकी विजुअल एक्विटी हम स्टैब्लिश कर सके, जो कि आफ्टर सर्जरी के बाद करते हैं। पोटेंशियल एक्यूटीमीटर क्या होता है, हम प्रोजेक्ट करते हैं, निकालते हैं टाइनी स्नेलर चार्ट को ऑन टू द रेटिना, रेटिना के ऊपर उसको प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, अराउंड ए लेंस ओपेसिटी, लेंस ओपेसिटी के चारों तरफ रेटिना के ऊपर उसको स्नेल चार्ट को प्रोजेक्ट करेंगे, डालेंगे। एंड पेशेंट को इज रिक्वायर्ड टू रीड द अल्फाबेट, पेशेंट को अल्फाबेट्स पढ़ने होते हैं। देन वीए इन इम्पेयरमेंट, विजुअल एक्टिविटी, अगर किसी को इम्पेयरमेंट हो, हियरिंग की प्रॉब्लम हो, स्पीच की प्रॉब्लम हो, तो हम कैसे देखते हैं, अगर किसी को सुनने की दिक्कत है, ठीक है, तो उसमें हम विजुअल एक्टिविटी कैसे चेक करेंगे, एनी ऑप्टोटाइप डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की एज एंड एबिलिटी एज एनी अदर नॉर्मल चाइल्ड, नॉर्मल चाइल्ड की तरह ऑप्टोटाइप हम यूज करेंगे, जैसे नॉर्मल हम यूज करें। जिसको बोलने में दिक्कत है उसमें पेशेंट को बोलेंगे कि तुम लिखो कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, मैचिंग कार्ड दे देंगे, ठीक है, साइन लैंग्वेज बता देंगे विद द हेल्प ऑफ अटेंडेंट। ठीक है, अब यंग चिल्ड्रंस के अंदर कैसे देखेंगे, मैच्योरेशन ऑफ इन्फेंट,
Visual function has been studied by two techniques: pattern visual evoked potential, pattern visual evoked potential, and preferential looking behavior. ठीक है, तो दो तरीके से हम देख सकते हैं यंग चिल्ड्रंस को। ठीक है, पैटर्न विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल से एंड प्रेफरेंशियल लुकिंग बिहेवियर से। ठीक है, अगर 2 साल से भी छोटा है चिल्ड्रन तो वीईपी टेस्ट करते हैं, प्रूफ उससे प्रूफ होता है सक्सेस रेट। देखो ये देख रहे हो, प्रेफरेंशियल लुकिंग एकदम वाइट है और ब्लैक ब्लैक कलर की लाइंस है। गिव ए चॉइस एन इन्फेंट प्रेफर टू लुक एट पैटर्न rather than unpatterned stimulus. The infant preference may be quantified by incorporating pattern which vary in strip width. स्ट्रिप की चौड़ाई जो है अलग अलग करेंगे और बच्चा जो है पैटर्न वाले को ज्यादा देखेगा, उससे हम टेस्ट करेंगे। लीनियर के पिक्चर्स दिखा के हम कर सकते हैं, कार्डिफ एक्विटी कार्ड्स दिखा के हम कर सकते हैं। नियर विजुअल एक्विटी क्या होती है? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. नियर विजुअल एक्विटी में क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है? पेशेंट को कंफर्टेबली बिठा देते हैं चेयर पे और उनको बोलते हैं रीड करो जो तुम्हारी आंखों के पास जो चार्ट है उसको 33 से 40 सेंटीमीटर के बीच में रखते हैं और पीछे से अच्छी लाइट इसके ऊपर डालते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अच्छी लाइट डालते हैं। ठीक है, ओवर लेफ्ट शोल्डर की तरफ। Screen. ओके ओके, अब शो हो रही है स्क्रीन? यस बेटा, स्क्रीन शो हो रही है। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके, तो उसको ओवर लेफ्ट शोल्डर की तरफ से लाइट डालनी शुरू करेंगे। हर एक आई को अलग अलग टेस्ट करेंगे। ठीक है, नियर विजन को हम रिकॉर्ड करेंगे एज द स्मॉलेस्ट टाइप दैट कैन बी रीड कंफर्टेबली बाय पेशेंट। पास से पास को हम रिकॉर्ड करेंगे जिसे कंफर्टेबली पेशेंट देख सके। N5, N6, N8, N10, N12, N14, N18, N24, N36, N48 तक। ठीक है, नोटेशन को नोट करेंगे। NV इज इक्वल टू N5, N5 मतलब 30 सेंटीमीटर। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। ठीक है, समझ रहे हो? N5 इज 30 सेंटीमीटर, 8 इज 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
नियर विजन चार्ट्स कौन कौन से होते हैं? रोमन टेस्ट टाइप, स्नेलर नियर विजन जिसके अंदर अल्फाबेट थे, जगर्स टेस्ट। इसका पर्पस क्या होता है? डिटेक्ट करना पीपल को उनकी नियर विजन में डिफिकल्टीज तो नहीं है, पास की नजर में। अनकरेक्टेड हाइपरोपिया तो नहीं है, एकोमोडेटिव डिसफंक्शन तो नहीं है। 40 ईयर से बड़े जो पेशेंट होते हैं, ओवर 40 ईयर, रिड्यूस्ड होती है उनकी पास की नजर, वन ऑफ द सिम्टम ऑफ प्रेस्बायोपिया। ठीक है। फोटो स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है? लाइट स्ट्रेस होता है ये। द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट कैन बी असेस्ड क्लिनिकली बाय रिकॉर्डिंग द विजन बिफोर एंड आफ्टर एक्सपोजर ऑफ ब्राइट लाइट। ठीक है। फोटो मतलब लाइट, लाइट से स्ट्रेस देंगे। ठीक है। ब्राइट लाइट डालेंगे और ब्राइट लाइट हटा देंगे, तो उससे पहले और उसके बाद में रिकॉर्ड करेंगे विजन को। ठीक है। फोटो स्ट्रेस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे कवर करके अपनी एक आई, और पूछेंगे पेशेंट से कि रीड करो छोटी पॉसिबल लाइट लाइन नियर द चार्ट, और ब्राइट लाइट शो करेंगे इनटू द आई फॉर 15 सेकेंड। उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे कि रीड करो सेम लाइन को, और रिकवरी टाइम नोट करो कि कितने टाइम में तुम्हें ठीक से दिखना शुरू हुआ। टेस्ट को रिपीट करेंगे दूसरी आई से। ठीक है। पहले क्या किया, उसको एक लाइन पढ़वाई, फिर आंख के ऊपर लाइट डाली, ब्राइट लाइट, उसके बाद दोबारा पढ़वाई कि कितने टाइम में वो रिकवर हो रही है तुम्हारी आईज। नॉर्मल पीपल एंड दोज विद ऑप्टिक नर्व डिजीज, जिन्हें ऑप्टिक नर्व डिजीज है, और नॉर्मल पेशेंट को कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है टाइम के अंदर दोनों आई को रिकवर करने में फोटो स्ट्रेस से। ठीक है। इन ए सब्जेक्ट विद मैक्यूलर डिजीज, ठीक है, किसी के अंदर मैकुलर डिजीज होगी तो रिकवरी टाइम ज्यादा लगेगा। टेस्ट इज यूजफुल इन अर्ली मैकुलर डिजीज, टेस्ट कब यूजफुल होता है? टेस्ट कब यूजफुल होगा? अर्ली मैकुलर डिजीज के अंदर, पर्टिकुलरली सेंट्रल सीरियस रेटिनोपैथी, इस डिजीज के अंदर जहाँ पे मिनिमल डिटोरिएशन होगी, विजुअल एक्टिविटी कम से कम खराब होगी। विजुअल एक्टिविटी क्या होगी? कम से कम खराब होगी। एंड येट एन इजीली, मिनिमल डिटोरिएशन क्या होगी? कम से कम खराब होगी। और क्या होगा? इजीली डिटेक्टेबल डिक्रीज होगा फोटो रिसेप्टर रिजर्व कैपेसिटी का। ठीक है। फोटो रिसेप्टर रिजर्व कैपेसिटी जो है इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं उसकी डिक्रीज। ठीक है। फोटो स्ट्रेस टेस्ट बेसिकली क्या है कि लाइट दे के उससे पहले और उसके बाद में पूछते हैं, उसके अकॉर्डिंग विजुअल एक्टिविटी को सेट कर। ठीक है। क्लियर है कुछ? यस और नो? यस और नो? तो आज हमने टेस्ट पढ़े हैं डिफरेंट डिफरेंट ना। नियर विजुअल एक्टिविटी, पिन होल एक्टिविटी, लिख लो, लिखना चाहो तो कॉमनली यूज मेथड फॉर डिस्टेंस विजुअल एक्टिविटी। ये डिस्टेंस विजुअल एक्टिविटी के मेथड्स है। ये कॉमन मेथड है विजुअल एक्टिविटी के, डिस्टेंस दूर की विजुअल एक्टिविटी। हमने पिन होल विजुअल एक्टिविटी भी पढ़ी है अभी। ये देखो, ये डिस्टेंस के 4 मेथड पढ़ लिए।
फिर हमने क्या पढ़ा, पिन होल विजुअल एक्विटी के क्या मेथड है, एंड नियर विजुअल एक्विटी के लिए क्या मेथड है। ठीक है, डिस्टेंस, पिन होल एंड नियर विजुअल एक्विटी के मेथड्स पढ़े। कुछ क्लियर है? यस, यस और नो? सृष्टि, Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए ठीक है।